दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में आप अगर हिंदी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी जो 80 नंबर का होता है उसके लिए आज मैं बात करूंगा। ये पूरा वीडियो आप देख करके जाइए, आपको एहसास करा दूंगा। आपकी जो तैयारी करवाऊंगा 80 में आप 70 प्लस की तैयारी करके जाओगे। 70 प्लस की गारंटी देता हूं मैं। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आपको 70 प्लस की तो 100% की गारंटी है। बस मेरी बात को मानना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात आप नहीं मानोगे तो फिर 70 प्लस की गारंटी मेरे तरफ से नहीं है। बात मान लिए, कंफर्म है एकदम। और 70 अगर ले आए दोस्तों और अपना पेपर में अगर 25 ले आए, उधर जीएस में 95 नंबर हो जाएगा। अभी तक 95 नंबर हिंदी का कट ऑफ नहीं गया है। चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों के लिए अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा एक साथ एकदम। और तीनों में देखिए क्या कॉमन पूछा जाता है। तीनों में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या है, टॉपिक होते हैं। पहले होते हैं आपका मान लीजिए व्याकरण होगा, फिर हिंदी साहित्य होगा, तीसरा गद्यांश होगा। यही 3 टॉपिक आपके मतलब तीनों में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में पूछा जाता है। व्याकरण, गद्यांश और हिंदी साहित्य। तो हम आज तीनों टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे, जिससे कि आपको आराम से एकदम 70 प्लस कर जाएगा। जो बताएंगे उसको करते जाइए बस। मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछा जाता है। जल्दी से जुड़, अभी नहीं लास्ट में जुड़िएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। हाँ, तब आपको करना कि आपको सबसे पहले तो साहित्य के बारे में समझना है। साहित्य में उसके बाद व्याकरण समझाएंगे, फिर लास्ट में गद्यांश के बारे में बताएंगे। हमारा 80 में 74 नंबर आया था हिंदी में। अगर हमारा 6 नंबर कटा है तो मेरी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया था। 1-2 प्रश्न हमें आते ही नहीं थे, पर हाँ 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो हमें आ रहे थे, पर जल्दीबाजी में हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए। तो इस वजह से हमारा 74 नंबर अगर हम सावधानी बरतते दोस्तों तो हमारा आराम से करीब मतलब कि 76-77 नंबर आराम से एकदम रहता। उसमें कोई दो मत नहीं था। पर वही हम जो गलती किए वो गलती आपको नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, वही गलती मैंने किया था। अब हम आगे बात करते हैं आपसे। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ व्याकरण साहित्य के बारे में। साहित्य में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत साहित्य में ही होता होगा, और वही दिक्कत को आज मैं दूर कर दूंगा आज। तो देखिए क्या करना है आपको साहित्य के लिए। किसी भी किताब को नहीं पढ़ना है। अगर आपको साहित्य कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको किताब नहीं पढ़ना। पहला काम ये कीजिए। अब देखिए दूसरा काम आप एक, हाँ आपको लग रहा हो कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम बताते हैं, तर्क के साथ आपसे बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। देखिए जब आपको समझ में नहीं आएगा ना साहित्य और किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ रटा रटा सा लगेगा। रटना पड़ेगा सब कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा, रटना पड़ेगा। रटेंगे तो हार्ड लगता है चीज़ें, और जब हार्ड आपको लगने लगेगा तो आप छोड़ देंगे, बोरिंग फील करेंगे, और वह याद भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। पर हाँ एक बार दोस्तों अगर आप समझ लिए चीज़ों को तो आपको फिर वो रटना नहीं पड़ेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए किताब आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको अब क्या करना है, आपको दोस्तों अगर आपको हिंदी साहित्य की समझ नहीं है, हाँ आप समझ अगर आपके पास है हिंदी साहित्य का तो किताब आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर वीडियो इधर उधर परेशान होने, किताब ही आपके लिए बेस्ट है। पर समझ नहीं है तो वीडियो देखना है। किसका वीडियो देखना है? टीचर का, जो टीचर हिंदी साहित्य को समझाया है। हिंदी साहित्य स्टार्ट कहाँ से होती है, आरंभ कहाँ से होती है? आदिकाल से। आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल भारतेंदु युग से आरंभ हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु युग उनको खा गया, उनके नाम से युग बन गया भारतेंदु युग। फिर द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद। छायावाद से तो आपके एग्जाम में एकदम बिल्कुल प्रश्न रहेंगे। छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में ही तार सप्तक ये सब आते हैं। तो तार सप्तक के बाद नई कविता, नई कहानी, इस तरह की चीज़ें आगे चलती जाती है। फिर नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, ये सब टॉपिक आगे चलते चले जाते हैं। तो आपको हम ये सब जो बताएं दोस्तों, ये सब टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये खुद से नहीं पढ़ना, वीडियो देखिए टीचर का। टीचर एक से एक यूट्यूब पे एकदम बढ़िया तरीक़ा से साहित्य आपको समझा देंगे। अगर आपको टीचर कौन बढ़िया टीचर है आपके लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता, आप पहले खुद देखिएगा। कोई टीचर को खोजिए जिसका प्लेलिस्ट बना हो आदिकाल भक्ति काल पर पूरा अच्छा से, वो टीचर आपको इतना अच्छा समझाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ आप ग्रेजुएशन का क्लास कर रहे हैं। बिहार के विद्यार्थी को कमज़ोर कैसे हो जाता है साहित्य? इसी वजह से, क्योंकि वो क्लास कभी करने जाते ही नहीं है। जो क्लास करने जाते हैं तो आराम से वो सफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होता उनको। साहित्य में उतना दिक्कत नहीं हुआ जो क्लास किए हुए हैं।
बिहार में हो रहने के बावजूद भी, और जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होता है। तो आप जब वीडियो देखेंगे दोस्त, तो आपको लगेगा कि हाँ आप क्लास कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब एक टीचर समझाएगा। तो जब आपको अगर नहीं समझ में आता कौन टीचर आपके लिए बेहतर है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो उसके बाद वहाँ पे हम एक बढ़िया टीचर का, जो बढ़िया एकदम बेसिक से समझा दें, हम शुरू से समझाएं हिंदी साहित्य को, उनका वीडियो हम खोज करके यूट्यूब से आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। अगर वो भी आपको पसंद नहीं आएगा, मान लिया जाए, तो हम कोई और दूसरा टीचर को डालेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आपको हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हम आपके लिए बता रहे हैं, जुड़ने के लिए आपको लाभ होगा इससे। तो ये तो आपको तो इससे क्या होगा ना, आपको एक साहित्य की समझ बन जाएगी, फिर आपको साहित्य में जो परेशानियाँ होती है वो नहीं होगी। पूरा आप साहित्य को एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। एक करीब 10-15 दिन आपको लगेगा, रोज़ 2-2 घंटा का वीडियो देखिए आप, रोज़ 2-2 घंटा। तो इस तरह से आदिकाल भक्तिकाल पूरा आप समझते जब चले जाएंगे एक बार दोस्त, एक बार जब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा साहित्य के नाम पे, उसके बाद आपको साहित्य, उसके बाद हम बताएंगे कौन किताब से आपको पढ़ना है। तो पहले आप इतना काम करना है आपको। अगर मान लीजिए इतना आप कर लिए, पूरा एकदम बढ़िया से एक साहित्य की समझ हो गई, तब आपको अब किताब की ओर आना है। अब कौन किताब फिर लेना है दोस्तों आपको? सबसे पहले गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, दोनों पति पत्नी हैं, यही दोनों के नाम से किताब लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा लिखा गया, वो किताब बहुत अच्छा। जैसे जीके के लिए लूसेंट माना जाता है ना, एकदम 1 लाइनर लूसेंट आप पढ़िए, सब एग्जाम को आप जहाँ भी जीके पूछा जाता है आप आराम से 80% क्वेश्चन आप कर ले जाइएगा। उसी तरह से हिंदी साहित्य में गोविंद पांडे का किताब है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए दोनों एक किताब है दोनों का। ये न मत समझिएगा दोनों का अलग अलग किताब है, गोविंद पांडे के नाम से किताब आता है। तो वो किताब को अगर आप पढ़ लीजिएगा, इस समझिए हिंदी साहित्य का लूसेंट है, आप इस तरह से समझ लीजिए। इससे बाहर आपका हिंदी साहित्य में एक प्रश्न नहीं पूछेगा, चाहे वो 6 to 8 के हों, 9 10 के हों, चाहे 11 12, किसी भी एग्जाम में आप हिंदी जहाँ भी पूछा जाता है, साहित्य की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे इसमें थोड़ा बहुत व्याकरण भी दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, पर जो साहित्य है, साहित्य के लिए बुक फेमस है। आप इस किताब को पढ़िए, जब आपका समझ जब विकसित हो जाए वीडियो देख करके, तब आप इस किताब को आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और आपको एग्जाम में अगर साहित्य पूछा जाता है कितने नंबर का, वो अब मैं बताता हूँ। ये लगभग 20 से 30 प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30। तो अगर इतना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप समझिए कि आपके सारा का सारा प्रश्न इसी किताब से रहने वाला है। पर ये किताब आपको कब पढ़ना है? वीडियो देखने के बाद। जो जिनके पास समझ है, मान लीजिए जो हिंदी साहित्य को समझते हैं, जैसे यूपी के अगर कोई विद्यार्थी हैं या और भी अदर स्टेट के, जिनके पास समझ है, तो आप आराम से डायरेक्ट गोविंद पांडे को ही पढ़िए। समझे हुए हैं तो फिर वहाँ आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। गोविंद पांडे को एक बार अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से दोस्तों, तो फिर आपको, और उसमें भी कहाँ ध्यान देना ज़्यादा, आदिकाल करें, आधुनिक काल पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना। आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम में जो प्रश्न होता है बहुत ईजी प्रश्न होता है। आप 30 प्रश्न अगर आपके एग्जाम में देखिए, 6 to 8 में जो साहित्य है पूछा जाता है 20 प्रश्न, 9 10 11 12 में लगभग 30 प्रश्न पूछा जाएगा। 6 to 8 में 20 और 9 10 11 12 में 30 प्रश्न पूछा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कभी 25, कभी 30, कभी 20 भी कर देते हैं, पर आप 30 प्रश्न दिमाग में ले करके चलिए 9 10 और 11 12 वाले, कि आपके एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न साहित्य के पूछे जाएंगे। और जो तरीका मैं अभी बताया हूँ पढ़ने का, इस तरीके से अगर आप पढ़े दोस्तों, तो आराम से आप 30 में 25 प्रश्न आराम से सही कर ले जाएंगे। अगर समझ गए, अब आगे की बात मैं करता हूं। अगर गोविंद पांडे भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तो फिर एक और किताब है यूथ कंपटीशन का, जो 2022-23 में इसका प्रकाशन हुआ था। यूथ कंपटीशन का TGT PGT नाम से आता है, यूथ कंपटीशन की किताब। उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ, 13,000 क्वेश्चन उसमें हैं लगभग। वो आप ले लीजिएगा। अगर ये सब चीज़ आप देखना चाहते हैं, किताब का नाम ये सब, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ हम सारा किताब का फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं। तो वो किताब आप आराम से फ्लिपकार्ट वगैरह पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये ही आपको हिंदी साहित्य के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? तो व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद का एक किताब आता है, मतलब कि किताब है वो वासुदेव नंदन प्रसाद का। तो वो किताब अगर आप पढ़ लेते हैं, तो उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है व्याकरण में। पर वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ बोरिंग फील होने लगेगा। वासुदेव नंदन प्रसाद का जब आप किताब पढ़िएगा, बिहार का जहाँ भी जितना भी एग्जाम होता है, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, तो उसी किताब से समझिए हिंदी रहता है, उससे बाहर नहीं रहता हिंदी। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो, वासुदेव नंदन की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, उससे बाहर एक नंबर नहीं पूछता है।
हाँ, वो किताब जब आप खुद से पढ़ेंगे आपको बोरिंग फील होने लगेगा, बहुत बोरिंग जैसा लगेगा। तो उसके जगह पे मैं एक किताब बता रहा हूँ, अगर वो पढ़ते हैं तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। पर अगर वो आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए देखिए ये किताब बहुत ही बेस्ट किताब है। मैं इसी किताब को पढ़ा था। देखिए किताब आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये किताब का नाम है यूनिवर्सल हिंदी साहित्य, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी। इसके लेखक हैं राजपाल सिंह, जो ये किताब को लिखे हैं। इस किताब की विशेषता मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा। इसमें पूरा जो व्याकरण है ना, पूरा सबका पहले थ्योरी दिया हुआ है। और थ्योरी जब आप पढ़ लीजिए, जैसे आपको संधि पढ़ना है तो संधि का पूरा थ्योरी दिया हुआ है 6-7 पेज में, बढ़िया से संधि को एकदम उदाहरण के साथ सबको समझाया गया है किताब में ही। और संधि जब आप पढ़ लिए तो उसके बाद पीछे इसका 300-400 क्वेश्चन जो अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वो रहता है। अलग अलग जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछा गया ना, मतलब अलग अलग एग्जाम में, जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट में जाओ, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, ईएमआरएस हो, चाहे वो बीपीएससी का TRE 1 2 3 का जो हिंदी का जो व्याकरण पूछा गया सारा इसमें किताब में दिया हुआ है। इस किताब में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब जब थ्योरी के बाद जब आप पीछे देखिएगा, तुरंत थ्योरी पढ़ें उसी के लगे एकदम मिल जाएगा आपको करीब 300-400 क्वेश्चन हर टॉपिक पे। समाज पढ़िएगा तो उस पर भी, समाज पहले पढ़ लीजिए थ्योरी, उसके बाद उस पर भी 300-400 प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं। और ये सारा टॉपिक, इससे बाहर आपका समझिए कि सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। रस, छंद, अलंकार, पारिभाषिक शब्दावली, जितना भी व्याकरण में पूछा जाता है दोस्तों सब कुछ इसमें है। और इसकी एक और ख़ास बात कि इसमें साहित्य भी दिया हुआ है। जो हिंदी साहित्य आपके एग्जाम में होता है वो साहित्य भी इसमें दिया हुआ है। आप आराम से हिंदी साहित्य भी इससे पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे प्रश्न आपके इसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य का भी पूरा एकदम थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप इस किताब को आप ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और इसमें गद्यांश भी दिया हुआ है, पर गद्यांश आपको इससे प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत है। गद्यांश आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना TRE 1 2 3 का, वहीं से आप गद्यांश प्रैक्टिस कीजिएगा। वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रश्न। वहाँ पे सारा हम आंसर की के साथ वहाँ पे डाल दिए हैं, समझ गए, आंसर की के साथ वहाँ पर डाला हुआ है। आप आराम से वहाँ देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, समझ गए। और वहीं से गद्यांश आप प्रैक्टिस कीजिए। लगभग एक में जैसे 6 to 8 है तो उसमें 20 क्वेश्चन है गद्यांश के, पूरा देख लीजिए एक बार, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अब गद्यांश जैसे 20 गो है तो 20 गो प्रश्न पूरा देख लीजिए। फिर 9-10 का गद्यांश ले लीजिए, 11-12 का गद्यांश तो किसी भी क्लास का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से, और उसका उत्तर जानना है तो आप आराम से आंसर की डाला हुआ रहेगा वहीं पे, आंसर की क्वेश्चन के नीचे आंसर की, आप आराम से सब चीज़ें दोस्तों देख सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ लिए तीनों के बारे में, और गद्यांश आपको और कहीं से नहीं प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप कर लिए, आपका आराम से 70+ कर जाएंगे। हिंदी में 80 नंबर का होता है। ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए मैं बात किया हूँ। ये सब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना दोस्तों, तभी आपको लाभ मिलेगा। ये ना कि खाली पढ़ दिए थ्योरी छोड़ दिए, नहीं, प्रैक्टिस एकदम लगातार करते रहना। 70 नंबर इधर और 25 नंबर अपना GS में ले आए, 95 नंबर में आपका एकदम जनरल कट ऑफ बता रहे हैं। अभी तक 90 हाईएस्ट गया TRE 1 2 3 तीनों मिला करके हिंदी का कट ऑफ। हम आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तैयारी का कि 95 नंबर इस बार लाइए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बिहार के हैं वो तो 90 से के अंदर में ही हो जाएगा उनका सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कुछ दिक्कत होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत, हम आपको सारा, या कमेंट में ही आप हमें परेशानी आपका दूर करेंगे। चैनल पे तो ये नहीं हो पाएगा मैसेज, क्योंकि वो चैनल बना हुआ टेलीग्राम चैनल। आप जो अभी वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिएगा, जो कुछ आपको दिक्कत होगा हम बताएँगे सब कुछ। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।